Hello students, I am Priyanka Basu Roy from A. Xavier's International School, and today we will be further discussing Class 9 Biology Chapter 2 Tissues. For the students who have listened to the previous YouTube video, we have already discussed plant tissues. So from today in this class we will be learning about animal tissues. जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, this is a chart about the different types of animal tissues. सबसे पहला है epithelial tissues, second is connective tissues, third is muscular tissues and fourth are nervous tissue. इनके भी आगे अलग अलग टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दैट दे परफॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले we will be studying about epithelial tissue. Epithelial tissue, epi means ऊपर की तरफ, on the surface. तो epithelial tissue वो होते हैं मेनली जो एक तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, चीज़ों के ऊपर होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. दे कैन बी सिंपल, जैसे कि वो एक ही लेयर के बने हों, या स्ट्रेटिफाइड जिसमें वो अलग अलग लेयर्स के बने हों. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ये सेल्स जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठे जुड़े होते हैं, एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं एंड इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाया हुआ है कि मेनली इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है. स्किन होती है, माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे लंग्स में एल्वियोली होते हैं वो होते हैं, जो हमारे किडनी के ट्यूब्स होते हैं वो होते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो हमारे ऑर्गन्स को है उन्हें कवर करता है, अलग अलग सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग रखता है, हमारी बॉडी को ड्राई होने से, इंजर होने से, इन्फेक्शन वगैरह होने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आप नंबर ऑफ लेयर्स के हिसाब से देखो, सिंपल, अगर एक ही लेयर में सेल्स अटैच हुए हैं तो वो सिंपल है, सिंपल एपिथेलियम. अगर स्ट्रेटिफाइड है तो उसमें एक लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, ऐसे करके अरेंजमेंट होता है. सेल शेप के हिसाब से देखो, अगर वो एक 6 साइड्स के हिसाब से चपटे से हैं देन दोज आर स्क्वेमस. अगर वो क्यूब की तरह हैं तो वो क्यूबॉइडल. अगर वो पिलर की तरह हैं, जैसे खंबे होते हैं बड़े बड़े, उस हिसाब से तो वो कलमनर. यहीं से बात आ जाती है, अगर सिंगल लेयर स्क्वेमस है तो वो सिंपल स्क्वेमस होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. अगर सिंपल क्यूबॉइडल है तो वो इस तरह से होंगे, सिंपल कॉलमनर है तो वो इस तरह से होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है तो इस तरह से होंगे एंड सो ऑन. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम दिखाए हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनका डायग्राम, उनकी लोकेशन एंड उनका फंक्शन दिया हुआ है, जो कि आपने यहाँ पे पॉज करके अच्छे से रीड करना है. We will be moving to the next part. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हैं और ये आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं. आई एम गिविंग अ 2-3 सेकेंड पॉज. आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करिए एंड आप ये क्वेश्चंस लिख लीजिए ताकि आप इन्हें सॉल्व कर सकें. हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू. जब कनेक्टिव की बात होती है दैट मीन्स कि ये हमारे बॉडी के किसी न किसी पार्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में. इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला बाइंड करना, चीज़ों को सपोर्ट करना, ठीक है, ऑर्गन्स के आसपास रहना, पैक करना, ये इनका काम होता है. अब जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कुछ सेल्स जो हैं वो लूजली पैकेज्ड होते हैं, बड़े से मैट्रिक्स में होते हैं. मैट्रिक्स मतलब कोई चीज़ जिसके अंदर वो सेल्स फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस. इनमें क्या क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला ब्लड, second is ligaments and tendons, third are areolar tissue, fourth is bone, fifth is cartilage and sixth is adipose tissue, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है हमारा ब्लड. ब्लड जो है यू कैन सी, इसका जो मैट्रिक्स होता है बहुत लिक्विड ही होता है. सभी को पता है कि खून कैसा होता है, तो जो लिक्विड पार्ट है वो मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं. कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. और हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारा ब्लड इधर से उधर कैरी कर रहा होता है. अब यहाँ पे हमारे 3 सेल्स की बात आ गई, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये आपको याद करने ज़रूरी हैं. सबसे पहले में है आपके आरबीसीज. आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स. ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके उसे बॉडी में इधर से उधर लेकर जाता है.
जैसे लंग्स में से ऑक्सीजन लेके उसे बॉडी के हर पार्ट तक फैलाना, उन बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेना एंड वापस लंग्स के पास लेकर जाना, ये काम आरबीसीज का होता है। सेकंड में आ गया डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का मेन काम होता है कि वो आपकी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपकी बॉडी के एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, आपकी बॉडी की आर्मी की तरह होते हैं एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, कुछ भी। एंड थर्ड पे आपके आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन मकसद ये होता है कि कहीं पे भी अगर आपका ब्लड इंजरी हो जाती है, आपका कहीं से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, तो ये उस जगह को क्लॉट करने का काम करते हैं ताकि खून जम जाए, जिसे हम बोलते हैं जब भी कोई चोट लगती है खून जम जाता है इवेंचुअली वहाँ पे। तो प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि वो एक जाली बना देते हैं वहाँ पे, जिससे हमारे आरबीसीज वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आपको ब्लड लॉस होगा तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये मेन काम प्लेटलेट्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम आ गए लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं जो बोन टू बोन जॉइन करते हैं, जो दो हड्डियों को आपस में जॉइन करते हैं जॉइंट्स पे। टेंडन्स उल्टे होते हैं, टेंडन्स ऐसे होते हैं जो मसल्स को बोन से जॉइन करते हैं। ठीक है। थर्ड पे आ गए एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स को जो सपोर्ट चाहिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए जो हेल्प चाहिए, इन सारी चीज़ों का काम करते हैं। स्किन के मसल्स में मिलते हैं, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलते हैं, बोन मैरो के आसपास मिलते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद आ गया हमारा बोन। बोन एक ऐसा टिश्यू है जो स्केलेटन बनाता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, मसल्स को जोड़ के रखता है, स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, इट इज़ हार्ड। उसके बाद आ गया हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जो हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। वो बोन जितना हार्ड नहीं होता बट इट इज़ स्टिल हार्ड। ठीक है। ये थोड़ा बहुत इलास्टिक होता है, वो थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है। मेनली ये कहाँ पे मिलता है, हमारे नोज़ हो गया, हमारे ईयर हो गए, जो एक शेप देता है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बेंड भी हो सकता है। लास्ट में आ गए हमारे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू। ये वो टिश्यू होता है जो फैट स्टोर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होता है। इनका मेन काम क्या होता है कि फैट ज़्यादा होने की वजह से या फिर फैट स्टोर करने की वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। आपके ऑर्गन्स में कोई झटका ना लगे, एकदम से कुछ झटका लगे तो ज़्यादा इंजरी ना हो, तो उसके आसपास एडिपोज टिश्यू होते हैं ताकि वो उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। ये मेनली इनका काम होता है। These are some questions regarding our connective tissues जो कि आपने सॉल्व करने हैं। आई एम गिविंग अ 2 सेकेंड पॉज हियर, आप इन पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। हाँ जी। उसके नेक्स्ट पे आ गए आपके पास मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली जिन्हें हम मसल्स बोलते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, ये बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। ये लंबे लंबे होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्राइएटेड यानी जिनके बीच में धारियां सी बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हो लाइंस 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 बनी हुई हैं, दोज आर स्ट्राइएटेड मसल्स। अनस्ट्राइएटेड ऐसी होती हैं जो स्मूथ होती हैं, जिनके अंदर वो लाइंस सी नहीं बनी होती। एंड लास्ट में है हमारे कार्डियक, जो इन दोनों का मिक्सचर होती हैं एंड थोड़ी बहुत जो है मिक्स्ड होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं एंड ये हार्ट में मिलता है। यहाँ पे आपको दिया, जो हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं वो हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी हम इन्हें अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई भारी चीज़ उठाई, तो मेरे हाथ के मसल्स जो यूज़ हुए उसे उठाने में, वो मेरे वॉलंटरी मसल्स होंगे। ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं? हमारे लिम्ब्स में मिलते हैं, टंग में, बॉडी में, फेस में, नेक में, जो भी एरियाज़ को हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ये हमारे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ये ऐसी जगह यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी का सिस्टम अपने आप चलना चाहिए, जैसे कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो वहाँ पे, अगर हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे, हमारे ब्लड वेसल्स में, एक्सेट्रा। लास्ट में हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं, ये मेनली हमारे हार्ट की वॉल्स में मिलते हैं। इनके पास दोनों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं ताकि ये हमारा ब्लड पंप कर सकें। ठीक है। बिना किसी थकान के, बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड हम लोग सर्वाइव कर सकें। These are some questions जो कि आपके
मस्कुलर टिश्यू के पार्ट हैं। 8 क्वेश्चन हैं, प्लीज इन्हें नोट कर लें यहाँ पे पॉज करके एंड सॉल्व देम इन योर फेयर नोटबुक। लास्ट में आ गए हमारे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? जो भी सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं उन्हें नर्वस सेल्स, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? कोई भी सिग्नल है, कोई भी स्टिमुलाई है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना एंड बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। लेट्स से आपने कहीं पे हाथ लगाया और वो चीज़ गर्म थी, तो उस गर्म चीज़ को आपके उंगलियों ने फील किया, आपके उंगलियों के न्यूरॉन्स ने फील किया, उन्होंने वो सिग्नल आपके ब्रेन को दिया, ब्रेन ने डिसाइड किया कि ये गर्म है, आपके लिए सेफ नहीं है, और ब्रेन ने आपकी बॉडी को, आपके हाथ को सिग्नल दिया कि आप पीछे हट जाओ। ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम है ये हमारे नर्वस टिश्यू से होता है। इनकी लोकेशन मेनली कहाँ होती है? ये ब्रेन में मिलते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, हमारे बॉडी में बाकी एरियाज में मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। जो स्टार शेप्ड पार्ट है सामने की तरफ ऑरेंज कलर का, दैट इज नोन एज द साइटोन, सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है। एक लंबी सी पूंछ जैसी आपको दिख रही है, दैट इज द एक्सॉन, जो क्या करता है? साइटोन से जो सिग्नल बनता है उसे लेकर जाता है। ठीक है, जबकि जो आपके डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? वो अगले वाले नर्व सेल को मैसेज पहुंचाते हैं ताकि वो आगे से आगे पास हो सके, एक तरह की चेन बनाते हैं। उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रीकैप में आपको 4 दिए हैं। जो नोटबुक क्वेश्चंस हैं उनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीकैप में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमारे नर्वस टिश्यू के क्वेश्चंस हैं, आपने सॉल्व करने हैं। आज के लिए आपका इस लेसन के लिए इतना ही है। वी हैव कंप्लीटेड टिश्यूज द सेकेंड चैप्टर। आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसमें प्रेजेंटेशन में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आपको अलग से भी वर्कशीट भेजी हुई है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। आपसे जितने हो सकते हैं आपने उतने करने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, आपने वहाँ से भी करने हैं। चेकिंग का काम मैं कर दूंगी, बट क्वेश्चन सॉल्विंग का काम सारा का सारा आपके पास होना चाहिए। That's all for today. We will see you in the next class. Thank you.